पूर्वांचल यूपी का वो एरिया है जहां पर मुसलमानों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा ही है, पर गैंगवार का ये मुकाबला कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ है। ये विशुद्ध माफिया स्टाइल है जिसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, गोलियां गिनी नहीं जाती, निशाने लगाए नहीं जाते, बस फायरिंग होती है। और इस खेल का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है ब्रजेश सिंह। 20 साल तक यूपी पुलिस के पास ब्रजेश का एक फोटो तक नहीं था। ये सिर्फ ददुआ और दाऊद के केस में हुआ है कि कहीं झूठी सच्ची एक फोटो मिल गई, उसी को हर जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर फ्लैश किया जाता है। तो ब्रजेश के सिर पर इनाम 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अरुण कुमार सिंह के नाम से भुवनेश्वर में रहता था। एक काबिल एसपी संजीव कुमार यादव को ब्रजेश के पीछे लगाया गया। फोटो नहीं है, वर्तमान में कोई गतिविधि नहीं है, कैसे पता करते? 2 साल तक संजीव यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई और उड़ीसा में घूमते रहे। तब तक उत्तराखंड और झारखंड भी बन गए थे। जनवरी 2008 में संजीव को पता चला कि ब्रजेश भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच में अप डाउन करता है। नई फोटो भी मिल गई, पर डर भी था कि कहीं कोई और न निकल जाए। गोली वगैरह चल गई तो कोई मरा गया तो पुलिस वालों की नौकरी तो गई, ऊपर से अपराधी भी हाथ से निकलकर भागेगा, वो अलग। इसी बीच 23 जनवरी को भुवनेश्वर के बिग बाजार की पार्किंग में काले रंग की OR02AK 1800 नंबर वाली होंडा CRV कार खड़ी थी। ब्रजेश सिंह को दूर से ही आइडेंटिफाई किया गया। जब इत्मीनान हो गया तो पुलिस ने धावा बोल दिया, पर गैंगस्टर को पकड़ना आसान नहीं था। दूसरे लोगों के लिए भी खतरा हो गया, पर अंत में वो पकड़ लिया गया। ब्रजेश के पास अरुण नाम से पासपोर्ट भी मिला था। तो सवाल ये है कि ब्रजेश है कौन? वो एक आम लड़का था, बनारस से BSc कर रहा था, रहने वाला गाजीपुर के धरौरा का था। गाजीपुर वालों के लिए सब कुछ बनारस में ही मिलता है, खाली गुंडई की ट्रेनिंग छोड़ के वो गाजीपुर में ही उपलब्ध है। तो बात है 1980 के दशक की। कांग्रेस कमजोर हो रही थी, भाजपा चढ़ रही थी, मंदिर का मुद्दा उठ रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पंजाब में आतंकवाद हो रहा था, अफगानिस्तान में रूस घुस आया था, पाकिस्तान का सहारा लेकर अमेरिका फिदाइनों को ट्रेन कर रहा था। उसी वक्त गाजीपुर में ब्रजेश के पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। प्रधानी के चुनाव और जमीन की रंजिश में सिंचाई विभाग के कर्मचारी रविंद्र सिंह की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा हरिहर सिंह और पांचू सिंह, लातूर सिंह उर्फ ओम प्रकाश ठाकुर और नरेश सिंह पर। ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव और कुख्यात पांचू गिरोह पर भी आरोप था। अब पांचू को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, पर कहते हैं कि फिल्मी अंदाज में ब्रजेश सिंह ने पिता की चिता पर बदले की कसम खाई। ब्रजेश सिंह और पांचू का घर अगल बगल में हैं। दुश्मनी के बावजूद दोनों में रिश्तों का लिहाज था। बदले की आग में जल रहा ब्रजेश एक दिन पांचू के पिता हरिहर सिंह के पास पहुंचा, उनके पांव छुए, उनको साल भेंट की और गोलियों से भून दिया। बताया जाता है कि ब्रजेश ने यह कहते हुए गोली मारी कि मुझे पिता के कत्ल का बदला लेना है। यह साल 1985 था। उस वक्त तक पांचू गिरोह और रघुनाथ यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनके एक अपराध ने कितने खूंखार अपराधी को जन्म दिया है। पुलिस के मुताबिक फिर उसने कचहरी में धौरहरा के ग्राम प्रधान रघुनाथ को भी सरेआम गोलियों से भून दिया। ये पूर्वांचल में पहली घटना थी जब कत्ल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, गैंगवार रोकने की कोशिश की जाने लगी। इसी में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें नामी बदमाश पांचू भी मारा गया। लेकिन इसके बाद और हत्याएं हुई। 1985 में ही बनारस के चौबेपुर पुलिस थाने के सिकरौरा गांव में 6 लोगों को मार दिया गया था। उस गैंगवार में ब्रजेश को भी गोली लग गई थी। इस बार वो पकड़ा भी गया। पुलिस कस्टडी में वो अस्पताल में भर्ती रहा और वहीं से भाग निकला। उसके बाद हाथ नहीं आया। फिर इस रास्ते से वापस लौटना नामुमकिन था। उस एरिया में ब्रजेश को कथित तौर पर कई हत्याएं करनी पड़ी सरवाइव करने के लिए। रेलवे स्क्रैप के ठेके, शराब, कोयला,
प्रॉपर्टी के बाजार में वो आ गया। इसी दौरान ब्रजेश की मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। बताया जाता है कि त्रिभुवन के राजनीतिक आपराधिक संपर्क अच्छे थे, दोनों साथ हो गए। इसी दौरान एक और गैंग उभर रहा था, त्रिभुवन सिंह के पिता के हत्या का आरोपी मकनू सिंह और साधु सिंह का गैंग। त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को मार दिया। इस हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया गया था। और फिर यहीं से शुरू हुआ गाजीपुर में अपराध के आतंक का नया अध्याय, क्योंकि ब्रजेश सिंह की कहानी में अब मुख्तार अंसारी की एंट्री हो गई है। अब आगे गैंग्स ऑफ गाजीपुर की ये कहानी क्या रुख लेगी, ये मैं बताऊंगा आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम फिर मिलेंगे अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।